श्रीमद् भागवत यानी भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम के सही रहस्य अगर दिए हो तो श्रीमद् भागवत में दिए है। प्रेम किसको कहा जाता है? तो श्रीमद् भागवत को मूल दृष्टि से देखा जाए तो अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद, जिसमें अद्वैतवाद समाया हुआ है। विशिष्ट रूप से अद्वैत गिना जाए उसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही कहा है कि मैं ही स्वयं सर्वत्र सर्वरूप बना हूं। चतुर्श्लोकी भागवत भी अद्वैत का ही सिद्धांत स्थापित करती है। एक प्रश्न आप लोगों का ऐसा है, मिथिलेश भैया ने प्रश्न कल किया था कि अगर दो रहेंगे तो भक्ति का आस्वाद रहेगा, एक हो जाएंगे तो भक्ति का आस्वाद कैसे रहेगा? एक स्वाभाविक है ना। तो एक हो जाने के बाद भक्ति का आस्वाद नहीं रहेगा, वो एक कल्पना है, क्योंकि एक नहीं हुए हैं। एक नहीं हुए हैं उसीलिए सत्य का पता नहीं। एक होने के बाद और भी भक्ति का आस्वाद होता है। एक में भक्ति वेदांत भक्ति के जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों का ही उदाहरण होगा ताकि कोई प्रश्न ना उठे दूसरा कोई। एक तो चैतन्य महाप्रभु जी का उदाहरण लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी तो सब तो सिद्धांत स्वीकारेंगे कि प्रेम लक्षणा भक्ति के मुख्य आचार्यों में गिने जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण के अंदर यात्रा में गए थे। मिथिलेश भैया की राह देखनी है? नहीं, आप बोलिए स्वामी जी, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे शुरू का और बाद में उनका कोई प्रश्न होगा तो कर लेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि वो क्लिनिक में रहते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार उसके पेशेंट होते हैं तो स्वाभाविक है। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण के अंदर गए, दक्षिण में जब चैतन्य महाप्रभु जी गए तब मोहन राय नाम के एक राजा थे, मेरे ख्याल से मोहन राय नाम था, नाम भूल गया राजा का। वो बड़े भक्तिवान थे। उसकी सभा में चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों के सहित बैठे थे। तो उस समय प्रभु ने कहा कि श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो इन्होंने कहा कि श्रेष्ठ भक्ति पहली तो दास्य भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नहीं। गोपी भाव तो नहीं, यशोदा भाव तो नहीं, सब प्रकार के भाव कहे। अंत में उन्होंने कहा मधुर भाव। बोलते ही चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और उसको आलिंगन ले लिया और भाव आवेश में आ। तो ये मधुर भाव कौन है? मधुर भाव का अर्थ क्या है? मधुर भाव की ओर जब आप जाएंगे, मधुर भाव का अर्थ समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भक्ति के अंदर भी अद्वैतवाद को ही प्राधान्य गिना। मधुर भाव के सर्वश्रेष्ठ आचार्य एक ही है, राधा जी। राधा जी का जो है वो मधुर भाव है, बाकी सब गोपियों का गोपी भाव है, जिसके अंदर अलग अलग भावों के अष्ट भावों में विभाजित किए गए। तो ये गोपी भाव, राधा भाव जो है उसी को मधुर भाव कहा जाता है। मधुर भाव का अर्थ है कि एक होने के बाद, अद्वैत का अनुभव करने के बाद द्वैत का आस्वाद लेना, सीधे ही द्वैत का आस्वाद नहीं, अद्वैत होके उसका आस्वाद लेना। एक आपको एक बात बताओ, एक उदाहरण देता हूं। साधारण आदमी होगा, बेचारा गरीब होगा, वो चने खाकर एक सप्ताह तक जिएगा, तो लोग कहेंगे वो तो गरीब है, उसको खाने ही नहीं मिलता है, बेचारा क्या करे, चने ही खाएगा और पानी ही पिएगा। आज बहुत बड़ा करोड़पति है, या तो नरेंद्र मोदी एक सप्ताह तक चने और पानी पीकर रहेंगे, अखबार में आएगा कि तो नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह तक केवल चने और पानी पिया और वो हिमालय में रहे थे, अखबार में बड़ी 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 छपाएंगे, वो होगा। तो ऐसे चने और पानी पर तो एक एक बरस तक रहने वाले बेचारे गरीब, उसको क्यों नहीं आता? जब प्राप्त हो गया, बाद में जब होता है ना, वही श्रेष्ठ गिना जाता है। अद्वैत प्राप्त हो जाने के बाद जो द्वैत होगा ना, वो श्रेष्ठ होगा। सीधा द्वैत है ना, वो अभी अज्ञानता है, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है।
सही में सत्य का अनुभव करके फिर उसकी व्याख्या सत्य होती है। तो प्रथम भगवान के अंदर विलीन हो जाना और बाद में फिर से अलग होकर एक आस्वाद लेना, वो आस्वाद अलग प्रकार का होता है और वही राधा भाव है, वही सर्वश्रेष्ठ। गोपियों का द्वैत भाव था पर राधा जी ने अद्वैत होकर द्वैत का स्वीकार किया, इसलिए राधा भाव श्रेष्ठ गिना गया। रामकृष्ण परम जी पहले भी काली की पूजा करते थे और काली के लिए रोते थे और तोतापुरी महाराज ने उसको अद्वैत का अनुभव करवाया, बाद में भी काली के पास जाते थे और दोनों में फर्क है, दोनों भाव में फर्क है। फिर भी उन्होंने काली को रखा, अद्वैत में जाकर द्वैत में आए। तो काली दूसरी कोई और नहीं थी, वो स्वयं ही काली रूप थे। पढ़ो रामकृष्ण कथामृत, रामकृष्ण कथामृत में ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि जिसको वेद ब्रह्म कहते मैं उसको काली नाम से पुकारता। दूसरा उदाहरण, रामकृष्ण परम जी जब काशीपुर के बंगले में उसको कैंसर था, बड़ी खराब हालत थी, तो माँ को एक बार बात की कि मुझे माँ काली का आज दर्शन हुआ, तो माँ की डोक ऐसे टेढ़ी थी, तो माँ को पूछा कि ऐसी टेढ़ी डोक करके तू क्यों खड़ी हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे तुझे दर्द है तो मुझे भी कैंसर का यहाँ दर्द है ना, उसीलिए मेरी डोक टेढ़ी। यानी कि वो दर्द ठाकुर को नहीं हो रहा था, काली को ही हो रहा था। काली और ठाकुर अलग थे ही नहीं, वो तो हम दो मानते हैं क्योंकि हमारे लिए द्वैत और अद्वैत पूरा पता ही नहीं है कि क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। जब ब्रह्म के अंदर पूर्ण विलीन हो जाना और बाद में फिर से अद्वैत रूप से वो लीला करना, वो सर्वोत्तम अद्वैत द्वैत लीला है और वो ही श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। बाकी कोई ऐसा करेंगे अरे भगवान में मिल जाएंगे, बाद में तो हम द्वैत लीला कर नहीं सकेंगे, वो अज्ञानता है, वो पूरी समझ नहीं है, उसीलिए हम सोच रहे हैं। बाकी मिल जाने के बाद भी वो लीला होती है, वो सब महापुरुषों के अनुभव है। चाहे मैं आनंद में ले लो, चाहे कोई भी महापुरुष ले लो, रमण महर्षि की बात कर लो, जो अद्वैत के इतने बड़े सिद्धांतवादी मैं हूं, उसके ऊपर ही उन्होंने पूरा का पूरा लिखा, सबके साथ सत्संग किया, सबको केवल आत्मा का ही ध्यान कराते थे। फिर उसके जीवन में देख लो, कभी भी अरुणाचल पर्वत उन्होंने छोड़ा ही नहीं, अरुणाचल उसके इष्ट थे, साकार था या नहीं? अद्वैत में जाकर भी उन्होंने साकार को स्वीकारा था, उसकी श्रेष्ठ भक्ति थी। उन्होंने अरुणाचला की स्तुति लिखी है, अरुणाचला उसके लिए परमात्मा थे। अद्वैत हो जाने के बाद ऐसा मत सोचो कि मिल जाने के बाद हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, बाद में ही सच्ची भक्ति होती है। सच्ची भक्ति तो तभी होती है जब एक हो जाती है व्यक्ति भगवान से। भगवान से जब तद्रूप हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, अद्वैत में मिल जाएंगे, बाद में जो द्वैत होगा ना वो सर्वोत्तम द्वैत होगा, सर्वोत्तम। तब तक सत्य नहीं है, बाद में एक, और एक हो जाने के बाद फिर चाहे जो करो, आपकी इच्छा है तो द्वैत होकर लीला करो, आपकी इच्छा है तो उसमें विलीन हो जाओ, बाद में जो करना है, पहले उसको मिल लो। कोई प्रश्न है? यानी अपने को अलग अलग समझ रहे हैं तब तक छूटने का डर हाँ है ना, और जब एक हो जाएंगे तो कैसा छूटने का डर, फिर तो प्रेम हाँ, में प्रेम भक्ति में हो वही जाए। सच्ची भक्ति होगी ना, तभी तो वो हम स्वयं ही जामे दो कृष्ण न बन समाए जाए। वाली बात है। हाँ, जामे दो न समाए, या वो रहे या मैं रहूं और दोनों एक हो गए। हाँ, वही श्रेष्ठ भक्ति है। आप स्वयं कृष्ण रूप हो जाओ, बाद में कृष्ण की भक्ति करो, वो नशा और अलग होगा, वो अनुभूति का विषय। पहले जो सोच है कि अरे हम तो उसमें मिल जाएंगे, तो यही प्रश्न है ना। रामकृष्ण परम जी के कथामृत में मधुमक्खी मध को पिएगी अलग होकर तो ही आनंद आएगा, तो ठाकुर ने कहा ऐसा नहीं है, मधुमक्खी मध के अंदर मिल जाएगी तो और आनंद आएगा, ठाकुर ने कहा। छूटने का डर तभी है जब हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं, और जब सब कुछ वही है तो हम भी वही हैं। और बाद में द्वैत होकर भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं।
शंकराचार्य जी से बड़े तो आचार्य मुझे लगता है कोई हुए नहीं है, मान लीजिए बाद में तो, लेकिन उन्होंने सब देखिए लिखे ना, सब स्तुतियां लिखी उन्होंने, इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे, जबकि आज वो तो मैंने उनसे काशी बड़ा पंचक ब्रह्म भेजा ज्ञानी। है, जी आज काशी पंचक मैंने भेजा है हाँ शंकराचार्य हाँ जी। हाँ। काशी का कितना बढ़िया अर्थ शंकराचार्य जी बोल गया है अद्वैत के रूप में। काशी, देह को ही काशी समझते हैं ना। हाँ, देह को ही काशी समझा जाता। तो आपको मैं दूसरा कौन सा उदाहरण दे रहा था, मैं भूल गया। अभी मगज में आया था, पानी पीते पीते भूल गया मैं। तो जो भी महान आचार्य हुए असल में तो परमात्मा से एक हो गए हैं, बाद में ही द्वैत होकर लीलाएं, और वो ही सर्वोत्तम भक्ति गिनी गई है। हाँ, महाराज लीला, भगवान के महाराज के अंदर भगवान अदृश्य क्यों हो गए? गोपियों को अद्वैत का आस्वादन कराने के लिए। देखो, गोपियों को अद्वैत का आस्वादन कराने के लिए बाद में गोपियां अपने को ही कृष्ण मानने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं, यही मानकर गोपियां बोलने लगी। बाद में भगवान आए, अद्वैत हो गया, फिर भगवान का जो उन्होंने आस्वाद लिया वो सर्वश्रेष्ठ होता। प्रणाम भैया। आपका प्रश्न हम लोगों ने आगे चला लिया, फिर भी थोड़ा बात करता हूं मैं कि श्रीमद् भागवत है जो भक्ति का ही मूल शास्त्र है। भक्ति का ही मूल शास्त्र है, और वो प्रेम लक्षणा भक्ति अद्वैत के रूप में ही सिद्धांतित की गई है। चैतन्य महाप्रभु जी ने मधुर भाव को ही श्रेष्ठ गिना। मधुर भाव यानी राधा भाव, और राधा भाव यानी अद्वैत भाव, खुद कृष्ण हो जाना, बाद में कृष्ण से लीला करो। खुद कृष्ण हो जाओ, बाद में कृष्ण से लीला करो। जब तक आप कृष्ण से अलग होके लीला करोगे वो लीला अधूरी है। इसलिए गोपियों के लिए भगवान महाराज से अदृश्य हो गए, और गीता गोपियों को महाराज के अंदर अद्वैत का आस्वाद कराया। गोपियां खुद को कृष्ण मानने लगी, बाद में भगवान फिर से प्रकट हुए, फिर कभी भगवान नहीं गए। फिर गोपियां वृंदावन में जितने समय रही भगवान के स्वरूप ही रही, गोपी और भगवान अलग थे ही नहीं। इसलिए तो उद्धव जी वहां हार गए ना। उद्धव जी हार इसीलिए गए कि प्रेम और ज्ञान का मिलन था। स्वयं कृष्ण रूप होने के बाद उन्होंने कृष्ण रूप से ही लीला, खुद को ही खुद के साथ लीला। गोपियों ने कहा कि ये मटका जो फूट गया तेरे सामने, उद्धव जी को कहते कि ये मटका जो फूट गया वो मटका किसने चढ़ाया था? वो कृष्ण ही था। एक दूसरी गोपी एक दूसरी को मटका चढ़ाती थी तो यही मानती थी कि कृष्ण चढ़ा रहा है, कृष्ण कहाँ नहीं है। अगर सर्वत्र है तो ये शरीर भी कृष्ण है और मेरा अंतरात्मा भी कृष्ण है। अद्वैत यानी मधुर भाव, कृष्णमय हो जाना और कृष्ण से लीला करो। पहले मिल जाओ, बाद में लीला करो। हमारे माँ कहते थे कि पहले मिल जाओ, अलग क्यों रहते हो? अलग रहोगे तो जन्म मरण में पड़ोगे, मगर एक रूप हो जाओगे, बाद में लीला करो। रामकृष्ण परमहंस जी काली से जब तक द्वैत था तब तक अधूरे थे। तोतापुरी जी महाराज ने कांच चिपका के 3 दिन समाधि लगा दी। फिर अद्वैत के बाद स्वयं ही काली बन गए, और स्वयं काली बनने के बाद लीला की ना, तो वो भी अद्वैत के बाद भी लीला होती है, और वो आस्वाद विशेष रूप से हम ले सकते हैं। बराबर है ना भैया? और कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं। हाँ, एकदम आप तो रास में पहुंचा दिया हम लोग। गोपी भाव, मधुर भाव, गोपी भाव भी नहीं, मधुर भाव। मधुर भाव, स्वयं ही कृष्ण हो जाना और स्वयं कृष्ण बनने के बाद कृष्ण के साथ लीला करना, मधुर भाव। स्वयं कृष्ण बन जाओ फिर कृष्ण से लीला करो। भले, चलो आगे सत्संग लेते हैं। कौन से मंत्र तक आए थे हम लोग? मेरे ख्याल से 41-42 में था लगभग।
सखेति मत्वा प्रवसम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखे। अब आगे का पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। आपके समान कोई नहीं तो अधिक कैसे हो सकता है। हमारा जो अंतरात्मा है वो ही हमारा पिता है, क्योंकि अंत में तो हमें जन्म देने वाला तो हमारा अंतरात्मा ही है। हमारा साक्षी ही हमारे जीव भाव को भी जन्म देता है, हमारे शरीर को भी जन्म देता है। उन सबका जन्म का दाता वो स्वयं हमारा साक्षी ही है, वही हमारे गुरु है। गुरु बाहर से कितना ही ज्ञान दे दे, अंदर का ज्ञान प्रकट होता है जब हमारा अंतरात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होता है। हमारे अंतरात्मा की जब तक कृपा न हो तब तक कोई भी ज्ञान हमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हमारे अंदर ही है। जिसके अंदर के गुरु जाग गए उसी ने गुरु पद प्राप्त किया। बाकी तो बाहर से कितने ही ब्रह्मा बिरंची सम होई। तुलसीदास जी ने कहा ना कि चाहे ब्रह्मा समान गुरु मिल जाए, शिव और ब्रह्मा समान, फिर भी व्यक्ति में सुधार नहीं होता जब तक उसका अंतरात्मा वो सुधरने के लिए तैयार न हो। तो अंतरात्मा जब तक गुरु न हो तब तक सब गुरु मिथ्या है। तो अंतरात्मा से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है, अंतरात्मा से श्रेष्ठ पिता नहीं है। तो आप ही हमारे श्रेष्ठ पिता हो, आप ही हमारे श्रेष्ठ गुरु हो, और आपके समान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि देव पितृ सब आपके बाद उत्पन्न हुए। दृष्टा से साक्षी से ही सब उत्पन्न हुए हैं, तो फिर आपसे अधिक तो कैसे हो सकते, संभव ही नहीं है। दृष्टा से साक्षी से तो श्रेष्ठ कोई होना संभव ही नहीं। सबका साक्षी वो एक ही है, उसके ऊपर कोई होना संभव ही नहीं है। इसलिए अर्जुन इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना कर रहा है। आगे का मंत्र, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करते हैं। शरीर यानी देह भाव को समर्पित करके, यानी इंद्रियों को आत्माकार ब्रह्माकार बना के वो समर्पित हो रहा है। अर्जुन, केवल तुम ही हो सबके दृष्टा, मैं तुम्हारे शरणों में ही सदैव के लिए समर्पित हो रहा हूं, और आपको प्रसन्नता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिस तरह से पिता पुत्र की, सखा सखे की और पति अपने प्रिया के अपराध सहन करता है, उस तरह हे प्रभु आप मेरे अपराध सहन कीजिए। हम लोग कितने अपराध करते हैं, आत्महत्या, क्षण क्षण पे आत्महत्या करते हैं। जगत को भगवान के रूप में देखने के बदले जगत को हम पदार्थ के रूप में देखते हैं, वो सबसे बड़ी आत्महत्या है, सबसे बड़ी आत्महत्या। जगत को आत्माकार देखने के बदले जगत को हम पदार्थ भाव में से देखते हैं, हम आत्मा का हनन करते हैं। ये उपनिषद कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है, ये आत्मा का हनन है।
जगत को पदार्थ रूप में देखना वो आत्मा का हनन है, आत्मा की हत्या है। क्योंकि आपने मकान को मकान के रूप में देखा, मूल परमात्मा के या आत्मा के रूप में नहीं देखा, आपने उस भाव का हनन कर दिया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको देता हूं कि चंदन के काष्ठ के हाथी बनाया हुआ है, आपने हाथी को देखा, चंदन के काष्ठ को न देखा, तो चंदन के काष्ठ है, उस चंदन का आपने हनन कर दिया, अपराध। मैं नहीं स्वीकारता कि ये चंदन की लकड़ी है, मैं तो ये हाथी ही स्वीकारता हूं। हम ये कर रहे हैं ना, हमने चंदन की लकड़ी का हनन कर दिया। हमने आत्म भाव से जगत को देखने के बदले हमने पदार्थ भाव से जगत को देखा। पदार्थ भाव से जगत को देखने के कारण हमने उसका हनन कर दिया। आत्म भाव का हम क्षण क्षण पे हनन कर रहे हैं, क्षण क्षण पे। जितनी बार हम आंख की पलक पलका रहे हैं ना, उतनी बार हम जगत की स्वीकृति कर रहे हैं और उतनी बार हम अपने आत्मा का हनन कर रहे हैं। त्राटक करके देखो, बिना आंख पलकाए ऐसे ही बैठे रहोगे, आंख से आंसू निकलने लगेंगे और सब प्रकाश प्रकाश दिखने लगेगा, पदार्थ भावना चली जाएगी, सब प्रकाशमय हो जाएगा, सब कुछ परमात्मा रूप दिखने लगेगा। वो देखने को हम स्वीकारने को तैयार नहीं, इसलिए पलकाते रहते हैं और आत्मा का हनन करते रहते। वो आत्मा को काट रहे हैं, आत्म भाव को काट रहे हैं और पदार्थ भाव को स्थापित कर रहे हैं। परमात्मा भाव को स्थापित करो, आत्म भाव को स्थापित करो और ये पदार्थ भाव है वो नष्ट करो। तो ये सबसे बड़ा हनन है। ये जो हजारों वर्षों से हमने ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया है, ब्रह्म हत्या का ही पाप है ना। क्षण क्षण पे हम ब्रह्म की हत्या कर रहे हैं और पदार्थ भावना को ही स्थापित कर रहे हैं। ये जो ब्रह्म हत्या हजारों वर्षों से हम कर रहे हैं, उसका उस ब्रह्म के पास क्षमा मांग रहे कि हमने हजारों वर्षों तक जो आपकी हत्याएं की, उसके बदले हे आत्मा आप हमें क्षमा कीजिए, आपकी हम क्षमा मांग रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन यानी कि जीवात्मा अपने अंतरात्मा का दर्शन करके उसके पास क्षमा मांग रहा है कि हमें क्षमा करो, आप ही सब कुछ पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त होने के बावजूद भी अब तक हम केवल पदार्थ और स्थूल जगत के लिए भटकते रहे, उन्हीं में आनंद और उन्हीं को अपना मानते रहे। आज हमें पता चला कि आप ही हमारे सखा, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे गुरु, आप ही हमारा स्वरूप हो। हमारे जो दोष हुए हे हमारे अंतरात्मा आप हमें क्षमा करो, ये प्रार्थना करो। पर आप लोग देखो, ध्यान में बैठो, आंखें मूंदो और आपके अंदर एक साक्षी का अनुभव होगा, वही भगवान है, ऐसा मानकर उसकी प्रार्थना करके उसको प्रणाम करो, आपके काम तत्काल हो जाएंगे। व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रहता तब आंखें मूंद लेता है, क्यों पता है? क्योंकि मैं अंदर वो पता चल जाता है। कुछ नहीं रहता, किसी ने तलवार उठा ली, गले तक आ गई, अंत में आदमी चाहेगा आंख मूंद लेगा, बस बात खत्म। वो मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव, कबूतर कहीं गुफा में फंस गया और बिल्ली उसके मुंह तक आ गई, काम पता गया, खत्म हो गया, उन्होंने आंख मूंद ली, वो अंत में आंख मूंद लेगा, आंख बंद कर लेगा जीव। क्यों? क्योंकि अंदर ही हूं, वो पता है उसको, क्यों अंदर बैठा है जो मुझे बचाने वाला है। बाहर अब तक हम भटक रहे थे, पांचाली ने जब आंख मूंद ली तब काम हुआ, बाहर जब तक वो घूमती रही तब तक पांचाली का काम नहीं हुआ। आंख बंद की, काम उसी समय हो गया। ध्यान में बैठो तो आंख मूंद के जो अर्जुन की प्रार्थना है, ये जो 4 मंत्र हमने पढ़े कल 2 और कल आज, ये 4 मंत्र भगवान को नित्य प्रार्थना के रूप में करो, अंतरात्मा में बैठे कृष्ण को ही प्रार्थना करो। हे सखा, हे प्रिय, हे परमात्मा, आपके जो अपराध किए हमें क्षमा करो, हम एक जीव भाव से भटकते रहे, आपका ही अंश है, हमें क्षमा करके आपके स्वरूप का हमें दर्शन करवाए, आपके स्वरूप का ज्ञान करवाए, आपके स्वरूप में आनंद प्रदान कीजिए। वो कोई और नहीं, आंख मूंद के जो आपको अनुभव हो रहा है वो स्वयं भगवान का ही अनुभव है, और कोई अनुभव है ही नहीं। उसके अंदर जगत का अनुभव फिर से प्रकट कर रहे हैं हम लोग, तो जगत का अनुभव निकाल दो,
जो अनुभव है वो भगवान का ही अनुभव, वो परमात्मा का ही अनुभव। अद्वैत में जो आनंद है वो द्वैत में नहीं। कल विष्णु भैया से थोड़ी चर्चा हुई थी, मुझे उसलिए अभी वो पॉइंट एक याद आ गया। बड़ी अच्छा एक अनुभव आपको कहूं, ये पूरा जगत है हमारे सामने, स्पर्श रूप रस गंध शब्द, इन पांचों से जगत भोगते हैं, वो द्वैत है, उसमें आनंद है, सबको पता है। मगर गाढ़ निद्रा में जब व्यक्ति सोया हुआ है, कितना ही जगह वो जागने को तैयार नहीं, यानी कि जगत से ज्यादा वहां उसको आनंद है, वहां तो वो अद्वैत है, द्वैत नहीं। अद्वैत है ना। गाढ़ निद्रा में तो द्वैत नहीं, ना इंद्रिया है ना उसका आस्वाद है, फिर भी आनंद तो और ज्यादा है, वो जागने को तैयार नहीं। रजाई यहां से वो खींचते तो फिर से खींच के सो जाता है, क्यों? कुछ आनंद आता होगा तभी तो, वरना तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो जाएगा। क्यों सो रहा है? वहां अद्वैत है फिर भी आनंद है, द्वैत से ज्यादा अद्वैत में आनंद है, ये प्रैक्टिकल है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी जगत में आनंद है, उससे ज्यादा आनंद गाढ़ निद्रा में। अगर 2 दिन उसको सोने न दो, पागल हो जाएगा फिर। निद्रा में आनंद है, अद्वैत में आनंद है, वो द्वैत में नहीं। ये सबूत, वहां तो अद्वैत है फिर भी आनंद है। कोई कहेगा कह रहे जगत में खाओ पियो मौज करो, ऐसा आनंद थोड़ा ही गाढ़ निद्रा में होता है, सो जाना है, उसमें क्या हुआ? पर सो के तो दिखाओ, बाद में पता चलेगा जागने का मन ही नहीं होगा। वह आनंद आनंद है, द्वैत से ज्यादा अद्वैत में आनंद है, अद्वैत में ज्यादा प्रेम है द्वैत से भी। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करो आंखें मूंद के। ये अर्जुन की प्रार्थना नहीं, ये हर जीव की प्रार्थना है। हमारी खुद की प्रार्थना हो जानी चाहिए। हम इसी प्रकार से अपने अंतरात्मा में बैठे कृष्ण का स्मरण करें, ये अर्जुन सिखा रहा है। चलो आगे का मंत्र लेते हैं। स्वामी जी हाँ प्रणाम। स्वामी जी 41 से लेके 44 तक का रोज पढ़ना चाहिए। 41 से लेकर 44 तक का, जहां तक प्रार्थना है वहां तक ले लो। जी रामसुख दास जी भी रोज अपने प्रार्थना में ये करवाते थे, करवाते हैं, हो तो 40 तक आएगा, 46 ये तक होगा। 44 तक होगा बराबर, 44 तक उसकी प्रार्थना है। 41 से 44। हाँ 41 से 44 जी बराबर, 44 तक अद्वैत की प्रार्थना है, अद्वैत से बराबर। चलो आगे लीजिए। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। जैसे गर्मियों के दिन के अंदर दोपहर का धूप का जब समय होता है, वो धूप के समय, विष्णु भैया वो जब धूप का समय होता है दोपहर का, और बहुत ही धूप होती है, उस समय जो छोटा बालक है वो धूप में बाहर नहीं देख सकेगा, आंखें उसको बंद कर देना पड़ेगा। हम लोग खुली आंख से धूप में चारों ओर देख सकेंगे, छोटे बालक को अगर धूप में ले आएंगे तो आंखें बंद कर देगा। उसी तरह से जो मंद वैराग्य है वो चढ़ते क्रम में भगवान के प्रकाश का दर्शन करने में असमर्थ होता है, तो उसकी योग्यता से ज्यादा भगवान ने उसको अनुभव करवाया, इसलिए हर्षित तो हुआ मगर अर्जुन सहन नहीं कर सका, इसलिए भयभीत भी हो गया। तो अंतःकरण की योग्यता रूपी अधिकार प्राप्त न होने के कारण तो अर्जुन उसको प्राप्त नहीं कर सका।
उसको सहन नहीं कर सका, इसीलिए वहां भय लग रहा है उसको। तो वो कह रहा है कि आप मुझे जगत निवास प्रसन्न हो जाओ, और पूर्व में जैसे आप दिखते थे वैसे दो भुजा या चतुर्भुज मुझे दिखने लगो। आपका ये प्रकाश में स्वरूप में सहन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी उसकी अंतःकरण की वो योग्यता नहीं हुई थी। अगर वो योग्यता हो जाती तो युद्ध ही नहीं करता, भगवान ही उसकी योग्यता नहीं बना रहे थे, क्योंकि उनसे तो कार्य करवाना था। जैसे विवेकानंद के पास रामकृष्ण परम जी को कार्य करवाना था, तो ठाकुर ने कह दिया कि तुम्हारी चाबी मेरे पास रहेगी, मेरा कार्य हो जाएगा तो मैं तुम्हें वो अनुभव करवा दूंगा, क्योंकि वो अनुभव हो जाएगा तो कार्य नहीं करेगा। दूजा होता तो ना, कौन किसका कार्य करे, कोई है ही नहीं। तो आगे का मंत्र लेते हैं। सूर्यकांत जी आए हुए आपको प्रणाम कर रहे थे। हाँ, मैंने प्रणाम किया ना। हरिओम प्रभु, हरिओम। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई। हाँ, हम सबका यही प्रश्न है, क्योंकि उस अद्वैत तत्व को अंतःकरण की योग्यता न होने के कारण स्वीकार नहीं सकते, झेल नहीं सकते। इसलिए अंत में हम भगवान के चतुर्भुज स्वरूप पे आ जाते हैं। भले वैसे करते करते भी भगवान का पूर्ण स्वरूप एक दिन प्रकट होगा, और वो पूर्ण स्वरूप को झेलने के हमारे अंदर सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान से मांग करता है अर्जुन कि आप वो चतुर्भुज स्वरूप से हमारे सामने प्रकट हो जाओ। अब भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से वह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। देखा, पहले किसी ने नहीं देखा था, क्यों कहा? तो क्या कोई देख ही नहीं सकता है? और क्या नहीं दिखा? जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया उन सब ने यही अनुभव किया, यानी कि अनुभव करने वाले सब जीव ही है, और देखने वाले स्वयं, दिखाने वाले स्वयं भगवान ही है। तो हर जीव अर्जुन ही है भगवान के लिए, अर्जुन के सिवा उसके लिए और दूसरा है ही नहीं। हमारे लिए अनेक जीव रूप में है, भगवान के लिए तो सब एक ही है। तुम्हारे सिवा और कोई देख ही नहीं सका, सबको भगवान यही कहेंगे, बराबर है। तो ये जो विराट स्वरूप है, हनुमान जी को भी भगवान ने दिखाया था, अनेकों दिखाया, सब जगह भगवान ने एक ही शब्द कहा कि तुम्हारे सिवा मैंने यह किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि अंत में तो वो एक ही है। भगवान के लिए हर गोपी राधा ही थी, भगवान के लिए हर जीव अर्जुन ही है। और अर्जुन के रूप से मानकर ही भगवान उसको कह रहे कि मेरा हजारों सूर्य समान प्रकाश वाला जो स्वरूप है वो मेरा ब्रह्म स्वरूप को अनन्य शरण आए हुए को ही प्राप्त होता है। अनन्य भाव, तुमने अनन्य भाव से मेरी भक्ति की है, उसीलिए तुम मेरे इस दर्शन करने के लिए समर्थ हुए हो। आगे भगवान कह रहे हैं, न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ये अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता। देखा, अद्वैत भाव का अनुसंधान, अद्वैत तत्व को न तप से जाना जाता है, न दान से जाना जाता है, न कोई क्रियाओं से जाना जाता है, न यज्ञों से जाना जाता है।
इसीलिए ज्ञान मार्ग केवल विचार का मार्ग है, केवल विचार। तो फिर यज्ञ दान तप आदि का महत्व क्यों है? वो महत्व है चित्त शुद्धि के लिए। ट्रेन में बैठेंगे तभी तो हम अपने मुख्य जगह तक पहुंच सकेंगे, मगर ट्रेन हमारा मकान नहीं है। वो तो हमारी मंजिल, मकान तो जहां जाएंगे वही है। जो तप यज्ञ दान वगैरह जो है, वो तप यज्ञ दान वगैरह से हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण को शुद्ध करने से हम आत्मा में स्थापित होने में सरल होगा हमारे लिए। हमारी वृत्ति को आत्मभाव में प्रस्थापित करने में हमें सरलता प्राप्त। इसलिए पहले हमें ये सब करना है, बाकी इन सब से कभी भी वो प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान का अद्वैत स्वरूप केवल आत्म विचार से ही प्राप्त होता है। भगवान खुद बोले कि न यज्ञों से, न दान से, न तप से, न कोई भी क्रियाओं से इसको प्राप्त किया जाता है, केवल आत्म विचार से, यानी कि अनन्य प्रेम से। अनन्य प्रेम का अर्थ क्या हुआ? न अन्य, दूसरा है ही नहीं, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं, न अन्य। मैं जीव हूं और मैं भगवान का भजन करता हूं, वो भी अन्य हो गया, वो भी अन्य है, न अन्य। जहां दूसरा है ही नहीं, अनन्य। जो पदार्थ देख रहा हूं वो भी भगवान है, और मेरे अंदर अभी जो बोल रहा है वो भी भगवान है। ये शरीर जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप, दूसरा रहता ही नहीं। अनन्य चिंतयन्तो मां, वो ही इसको प्राप्त कर सकता है। उसको ज्ञान मार्ग के अंदर, उपनिषदों के अंदर, वेदांत के अंदर विचार मार्ग कहा, भक्ति के अंदर इसको अनन्य भाव कहा। अनन्य शब्द में ही उसका अर्थ आ जाता है। विचार मार्ग को या अनन्य भाव को, दोनों का अर्थ एक ही है, दो अर्थ है ही नहीं। वो ही केवल इस तत्व को प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान बोल रहे हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। देखो भगवान खुद कह रहे हैं कि तू मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तू दुखी नहीं होना चाहिए। देखा, अनअधिकार दिखा रहा है कि तेरा अजी अधिकार नहीं अंतःकरण का, वरना तू दुखी होता ही नहीं, प्रसन्न हो जाता। और तुम इस तरह मूड भी होना तुम्हारे लिए तो अच्छी बात नहीं है। तुम तो प्रसन्न होने वाले हो, परंतु तुम्हारी पूर्णता नहीं होने के कारण तुम्हारे अंतःकरण पूरा इतना सक्षम नहीं है, अधिकार नहीं है। इसीलिए चलो तुम्हें मैं चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करवाता हूँ। भगवान का दर्शन कराते चतुर्भुज स्वरूप का। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। भगवान ने फिर चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। चतुर्भुज स्वरूप प्रकट करके भगवान ने उसको सांत्वना दी अर्जुन को, और फिर भगवान उसका भय और आश्वासन दिया, भय उसका चला गया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। आपने जो मनुष्य संबंधी सौम्य रूप जो दिखाया, उससे मैं शांत हो गया। यानी कि अर्जुन ने अपना ही जब व्यापक रूप देखा तो अर्जुन भयभीत हो गया।
अपने अस्तित्व का नाश देकर अत्यंत भय में आ गया। फिर जब उन्होंने अपना साकार स्वरूप स्वीकार कर लिया, देह स्वरूप, तब उसको सांत्वना हुई, शांति हुई, क्योंकि उसके अंतःकरण का पूरा अधिकार नहीं था। आगे बोलते हैं भगवान, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते। चतुर्भुज स्वरूप नहीं, विराट स्वरूप की बात है। यहाँ विराट स्वरूप की बात है। यहाँ चतुर्भुज शब्द कहीं नहीं लिखा है। विश्वरूप दर्शन के बारे में भगवान उसको 4 श्लोक में समझाते हैं। चतुर्भुज है स्वामी जी, दोनों श्लोक में चतुर्भुज है। दोनों क्या, तीनों चारों श्लोक में आगे हाँ, के। असल में भगवान है ना, मूल व्याख्याओं के अंदर भगवान उस जो विराट स्वरूप है उसी की बात करे कि तुम भयभीत क्यों हो गए। असल में तो तुमने जो ये जो मैंने जो तुम्हें दिखाया था वो अत्यंत दुर्लभ था। इसकी देखने के लिए देव लोग भी हिंदी में मैं लेता हूं, यह दर्शन बड़े ही दुर्लभ है और देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। यानी कि भगवान का विराट स्वरूप सुदर्शन मिदम रूपम दृष्ट्वा नसि मन्यमम। भगवान ने किस रूप का ऐसा वर्णन नहीं किया है, न चतुर्भुज न विराट। पर विराट स्वरूप के लिए आगे भगवान ने जो कहा है कि ये मेरा स्वरूप देखकर तुम भयभीत हो रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। फिर भी चलो मैं तुम्हें चतुर्भुज स्वरूप दिखा रहा हूं। बाद में भगवान बोल रहे हैं, आगे का मंत्र, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। देखा है, देख रहे हो नहीं, पूर्व में जो देखा था देखा है। तो जो व्यापक जो तुमने मेरा स्वरूप देखा था, न वो तप से न दान से, वो आगे भी मंत्र में आ गया। आगे के मंत्र में वही कहा भगवान ने कि न मेरा स्वरूप तू तप से है, मेरा जो विराट स्वरूप है, न दान से न तप से न यज्ञ से किसी से भी मेरा ये विराट स्वरूप देखने के लिए समर्थ नहीं हो, केवल मेरी कृपा से ये प्राप्त होता है। तो इसके अंदर भी वही आया। हम ये प्रश्न है कि देवता को, और जब जैसे अर्जुन को भी नहीं मालूम था कि विराट स्वरूप है भगवान का, तो देवता को मालूम होगा क्या कि विराट स्वरूप है भगवान का? देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपने। देवताओं ने भगवान के चतुर्भुज का अनेक बार दर्शन किया है, शास्त्र उसका प्रमाणभूत है कि देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं, युद्ध आदि में भगवान चतुर्भुज प्रकट होते हैं। कई यज्ञों के अंदर भी भगवान चतुर्भुज प्रकट होकर देवताओं को आश्वासन देते हैं। देवताओं ने तो अनेक बार भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया है। विराट रूप ही ऐसा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। विराट स्वरूप कोई स्वरूप नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यापक तत्व है जो पहले से अभी तक मैं समझा रहा था। विराट के बारे में मैंने बहुत डीप में व्याख्या दी कि विराट यानी जैसे हम इस शरीर में व्याप्त है, वैसे ही बाहर सर्वत्र जो है, वो बाहर और अंदर सर्वत्र जो विद्यमान है, वो तत्व स्वयं का दर्शन अर्जुन को करवाया। आप पहले पूर्व के ऑडियो सुनेंगे ना तो उसके अंदर इसका जवाब आ जाएगा। अभी बहुत विस्तार में चले जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नहीं है, विराट कोई व्यक्ति नहीं है। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि हजारों मुख ऐसे रावण की तरह हो, अनेक हाथ लेके खड़े हो, ऐसा नहीं है। जगत में जो हाथ काम कर रहा है वो ही कर रहा है। जगत में जो जो भी दृष्टि से देख रहा है वही देख रहा है। हम देख ही नहीं रहे, वो तो हमारी अज्ञानता है। हम मान रहे कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। असल में तो वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही कर रहे हैं।
हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों कान, हजारों आंखें, वही है, वो सबके अंदर काम कर रहा है। अब आप समझ में आया? तो वो है ना, पूर्व में पहले शुरुआत में ही मैंने ये पूरा समझाया था कि वो स्वरूप जो है वो स्वयं हमारा ही है, वो सर्वत्र है, वही दृष्टा है, वही साक्षी है, वही विराट है। विराट कोई व्यक्तिगत ऐसा स्वरूप नहीं है दूसरा जिसके लिए उसकी उपासना की जाए या तो कुछ किया जाए। उसलिए तो उसका कोई यज्ञ नहीं है, उसका कोई तप नहीं है, उसका कोई दान नहीं है। जो सब कुछ है, आप क्या करेंगे उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। अनन्य भाव से चिंतन करो, यानी कि आत्मविचार करो, उसके सिवा आपके लिए कोई रास्ता नहीं। वो एक ही रास्ता है, आत्मविचार या तो अनन्य चिंतन। ये दो ही रास्ते उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, बाकी कोई और रास्ता नहीं है। तो देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि देवता जो है वो तो व्यक्तित्व रूप है। उन्होंने तप तप करके, उन्होंने अनेक प्रकार के पुण्य यज्ञ करके उन्होंने अपना वासना की सृष्टि खड़ी की है। वो व्यापक को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, इतनी उसके अंतःकरण की योग्यता ही नहीं जो भगवान के विराट स्वरूप को देख सके। सब कुछ ब्रह्म है, वो उनके लिए देखना संभव ही नहीं। वो तो मनुष्य योनि में ही स्वीकारा जाता है। इसलिए ज्ञान मनुष्य योनि में है या सत्यलोक में है, दो जगह ही ज्ञान है। या मनुष्य लोक में कृपा से ज्ञान होता है या सत्यलोक में। भांति पितृदेव आदि लोक के अंदर ज्ञान होना संभव नहीं। वहां तो व्यक्तित्व रूप स्वप्नवत है सृष्टि। वहां जो हमारा जो कार्यक्रम फिक्स हो गया वो हो गया, सिर्फ एक स्वप्न की तरह उसको देखना है, वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो एक प्रकार का स्वप्न है अंतःकरण, देवता आदि का। कौन सा मंत्र था स्वामी जी? 54-55 दो श्लोक बाकी है। हाँ, आगे का लीजिए। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। देखा, प्रवेश करने में, प्रवेश करना यानी एक रूप हो जाना, प्रवेश करना यानी उसमें मिल जाना। समुद्र में जैसे नमक मिल जाता है वैसे मिलने में भी समर्थ है, अद्वैत भाव। भगवान कर रहे कि हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का स्वरूप प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, देखा, तत्व से जानने के लिए। तत्व से जानना यानी वो स्वयं ही सर्वत्र है, वो कहा नहीं है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो कहा नहीं है मैं ही स्वयं सर्वत्र हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। वो भगवान विभु ही सर्वत्र है, हमारे अंदर, हमारे बाहर, कण कण में वो ही विद्यमान है। तत्व से जानने के लिए और उसी में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश करना यानी अपने अस्तित्व को उसके अंदर विलीन कर देना। जैसे नमक को पानी के अंदर विलीन कर देना, उस प्रकार से अपने अस्तित्व को उसके अंदर विलीन कर देना। हमारे अस्तित्व को व्यापक के अंदर विलीन कर देने में समर्थ केवल अनन्य भक्ति से ही है। अनन्य भक्ति स्पष्ट कहा न, अनन्य न अन्य, दूसरा देखते ही नहीं, दूसरा देख रहे हैं, इसीलिए तो ये सब गड़बड़ है। दूसरा रहेगा ही नहीं, तब ये गड़बड़ खत्म होगी। तो इस प्रकार से जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे लिए, केवल उसकी प्राप्ति के लिए, उसके संतोष के लिए,
उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। आप अपने लिए कर्म न करो, उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते करते उसके परायण हो जाओगे, उसके मय हो जाओगे और मेरे भक्त हो जाओगे। भक्त यानी भक्त में विभक्त और उसका विरुद्ध है भक्त। विभक्त यानी अलग और भक्त यानी मिल जाना। तो अद्वैत और भक्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? भक्त का अर्थ ही अद्वैत है, विभक्त और भक्त। वहीं पर अर्थ देख लो, विभक्त क्या है और भक्त क्या है। विभक्त, जो विभक्त नहीं है वो भक्त है, यानी द्वैत नहीं है वो अद्वैत है, वो भक्त है। आसक्ति रहित और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव रहित हो जाता है, क्योंकि दूसरा होता तो ना। वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझ में ही प्राप्त हो जाता है, यानी भगवान में ही समाहित हो जाता है। फिर दूसरा रहता नहीं, भगवान ही भक्त हो जाते हैं और भक्त ही भगवान हो जाता है। दोनों एक हो जाते हैं, बिलक कुछ रहता ही नहीं है। चलो बढ़िया, सुंदर। वह अंत समय में ये आरती जी आ गए। स्वामी जी, अध्याय भी पूरा हो गया और अंत में मिथिलेश भैया के प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। मैं नहीं थी।